वेलकम टू माय चैनल एवन स्टडी रोशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2025-26 का 16/3/2026 का थर्ड शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सारा क्वेश्चन है वो आंसर की से लिया गया है, वो 1 नंबर जेन्युइन क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ अपने सहयोग के लिए जाना जाता था? तो इसका सही ऑप्शन है वो जाकिर हुसैन। तबला वादन के लिए जाकिर हुसैन है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप लोग चाहे तो रोक के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डैश मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया का वर्णन करता है? ये अनुच्छेद 8 जो है राष्ट्रपति का, जो संयुक्त दोनों सदनों को बैठक बुला सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में प्राकृतिक रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त करा? तो ये जो भारत में रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान है जो है वो केरल का है, क्योंकि केरल में ही रबर का उत्पादन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी जिले में निम्नलिखित में से किस न्यायालय को सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण माना जाता है? किसी जिला का सर्वोच्च जो होगा वो क्या होगा? जिला न्यायालय होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2025 में भारत और रूस ने रिलोस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इस समझौते का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो भारत और रूस के बीच पारस्परिक सैन्य एवं रसद सहायता को सुगम बनाना था। बी नंबर ऑप्शन है, भारत और रूस के बीच पारस्परिक सैन्य रसद और सहायता को सुगम बनाना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी पीडीएफ फाइल में एक शब्द खोजना चाहता है तो उनके लिए कौन सा शॉर्टकट मददगार होगा? तो यह कंट्रोल+F से फाइंड किया जाता है, मतलब खोज जाता है। कोई भी वर्ड लिख के सर्च करेंगे तो वो खोज कर दे देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1838 से 48 के फराजी आंदोलन के दौरान बंगाल में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहले करबंदी आंदोलन का संयुक्त नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो किया था शरीयतुल्लाह खान और दादू मियाँ ने। ठीक है, शरीयतुल्लाह खान और दादू मियाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी विशेषता उसे सेकंडों में अत्यंत जटिल गणना करने में सक्षम बनाती है? तो इसका जो मेन जो क्षमता है वो गति, स्पीड इसका कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी की ग्रंथ तिलतिलकम ने अपने व्याकरणिक और काव्य सिद्धांतों के माध्यम से किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 14वीं शताब्दी की ग्रंथ तिलतिलकम ने अपने व्याकरणिक और काव्य सिद्धांतों के माध्यम से किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये जो थे वो मलयालम थे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार कौन सा मंत्रालय ऑनलाइन बाल सुरक्षा पहलों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था? तो इसका जो सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्य के समन्वयक कार्यालय की 2025 फाइनेंशियल ट्रैकिंग सर्विस से रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानवीय सहायता में यूएई के ऊपर किन 2 योगदान देशों का स्थान रहा था? तो ये इसमें जो रहा था वो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ का। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ का। अगला क्वेश्चन है,
उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार है? तो यह उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, छात्र रिकॉर्ड बनाए रखना और प्रश्न पत्र बनाना, ये सभी क्रियाएं मुक्त कंप्यूटर अनुप्रयोग के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है शिक्षा प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा प्रशासन से संबंधित है। उसका अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना अधिनियम डैश के कानूनी अधिकार के अंतर्गत 10 वर्षों में एक बार की जाती है। तो ये 1948 का अधिनियम के द्वारा किया जाता है। भारत में पहली जनगणना 1972 में मेयो के समय हुई थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से 1981 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ था। 1981 में जनगणना अधिनियम 1948 वो कानून है जिसके तहत स्वयं भारत में हर 10 साल पर जनगणना कराई जाती है। स्वयं बोल लेते स्वतंत्र रूप से। उसका अगला क्वेश्चन है, 2025 में पारंपरिक चिकित्सा पर द्वितीय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक शिखर सम्मेलन आधिकारिक तौर पर 17 दिसंबर को किस शहर में आयोजित किया गया था? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2025 में जो पारंपरिक चिकित्सा और अद्वितीय पारंपरिक चिकित्सक पर द्वितीय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक शिखर सम्मेलन आधिकारिक तौर पर 17 दिसंबर 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा दी थी? तो ये जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। जॉन डाल्टन ने 1808 में अपने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, उन्होंने बताया कि हर तत्व के परमाणु का एक विशिष्ट परमाणु द्रव्यमान होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में अपनी रासायनिक अभिक्रिया से परमाणु अपनी पहचान बनाए रखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच मार्च 1997 में हुए समझौते के अनुसार 1 अप्रैल 1997 से कौन सा अभ्यास बंद कर दिया गया था? तो ये तदर्थ ट्रेजरी बिल जारी करने का अभ्यास को बंद कर दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1951 से 91 के दौरान भारत के किस पॉलिसी ट्रेड ऑफ ने संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि को सीमित कर दिया था? तो ये कृषि बनाम उद्योग जो थे इसको सीमित कर दिया गया था। उसका अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की तुलना में धन से संबंधित किस देवता से की जाती है? तो ये कुबेर देवता। ठीक है, धन से संबंधित है कुबेर देवता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग तेलंगाना की एक विशिष्ट कला है जो इसे नक्काशी परिवार द्वारा कपड़े पर प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं और स्थानीय लोक कथाओं का चित्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा या राज्य विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले राष्ट्रपति किसके साथ परामर्श करने के पश्चात आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं? तो ये निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। लोकसभा या राज्य विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले राष्ट्रपति किसके साथ परामर्श करके पश्चात क्षेत्रीय आयुक्तों को नियुक्ति करते हैं? तो निर्वाचन आयोग से परामर्श लेने के बाद।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बोरो चक्रीज द्वारा अप्रैल महीने में बैसागु उत्सव मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बैसागु असम के बोडो समुदाय का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। बैसागु जो है असम के बोडो समुदाय का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। यह फसल कटाई और नए साल के आगमन की खुशी मनाने के लिए किया जाता है, जिसमें बगरुम्बा नृत्य भी किया जाता है उस समय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब की सेना का नेतृत्व करने में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ये जो नाना साहब के निभाए थे वो तात्या टोपे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में कण का एक दूसरे से दूर होते हैं और यादृच्छिक रूप से यह तेजी से गति करते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो गैसीय अवस्था। पदार्थ के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में कण का एक दूसरे से दूर होते हैं और यादृच्छिक रूप से यह तेजी से गति करते हैं? तो इसका जो आंसर है वो गैसीय अवस्था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू के 1905 में प्रकाशित कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड का परिचयात्मक निबंध किसने लिखा था? तो ये जो लिखे थे एडमंड गोसे। ठीक है, एडमंड गोसे के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एकत संकर क्रॉस की F2PD समानता किस लक्षण प्ररूपी अनुपात को दर्शाती है? तो इसका सही ऑप्शन है 3:1। जो एकल संकर क्रॉस की F2PD के समानता किस लक्षण प्ररूपी अनुरूप को दर्शाती है? तो 3:1। इनमें बहुत सारा उटपटांग क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके लिए बोलने में अगर दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत वर्णन करने वाले प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये हरिसेन ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में निर्णय सुनाया कि किसी राज्य का राज्यपाल राज्य विधान मंडल द्वारा विधिवत पारित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं कर सकता है? तो ये पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें कहा गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में निर्णय सुनाया कि किसी राज्य के राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा विधिवत पारित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं कर सकता है? तो वो पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय भूमध्य रेखा पर नहीं है? तो ये यूरोप जो है वो महाद्वीपीय भूमध्य रेखा पर नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के साथ किस द्वीप देश की पहचान हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी पड़ोसी के रूप में की गई है? तो यह मालदीव को। ठीक है, श्रीलंका के साथ किस द्वीपीय देश की पहचान हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश के रूप में की गई थी? यह मालदीव को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में शुरू किए गए
ब्लू स्काई 2025 अभियान के प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो ये शहरी वायु प्रदूषण को कम करना था। शहरी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया था। उसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? तो ये जो रक्षा, विदेशी मामले और नागरिकता, ये जो संघ सूची में शामिल है। उसका अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था वर्ष 1999 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्यान्वयन एजेंसी थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसका अगला क्वेश्चन है, रेलवे टिकट और उड़ानों मतलब फ्लाइट की बुकिंग के लिए मुख्य रूप से किस कंप्यूटर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो ये रिजर्वेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिसंबर 2025 में अनुमोदित तीसरे लॉन्च पैड की मेजबानी कौन सा इसरो केंद्र करेगा? तो इसका जो करेगा वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो इसरो का है वो करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिमालय के किस क्षेत्र में अधिक तुंगता जनित भिन्नता पाई जाती है? तो ये पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में। ठीक है, होता क्या है कि उस समय पूर्वी हिमालय, असम, अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा में ऊंचाई में बहुत अधिक विधिवत अचानक उतार चढ़ाव पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक वनस्पति और वर्षा होती है। तो पूर्वी हिमालय में अधिक ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। और उसके बाद मिस्टर ABCD विधानसभा सदस्य बनना चाहते हैं। विधानसभा सदस्य बनने के लिए भारत के संविधान की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? भारत के संविधान में न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो यह 25 वर्ष की गई है विधानसभा सदस्य बनने के लिए, 25 वर्ष। उसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में LPG सुधारों का लाभ नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में LPG सुधारों का लाभ नहीं माना जाता है? तो ये व्यापार प्रतिबंधों में वृद्धि। ठीक है, व्यापार प्रतिबंधों में वृद्धि है, ये LPG सुधारों का लाभ नहीं माना जाता। इतना ही क्वेश्चन था। अब अगर